अक्सर हम जीवन के दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का यह महीना हमें ठहरने का न्योता दे रहा है। यह समय सिर्फ तारीखों के बदलने का नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के उन अनकहे सवालों के जवाब पाने का है, जिसे हम शोर में नहीं सुन पाते। जुलाई की यह ऊर्जा जो इतनी शांत और गंभीर है, मानो हमसे कह रही हो कि थोड़ा रुक जाओ, अपनी रूह को थोड़ा और करीब से जानो। आज की इस रीडिंग में मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं खोल रही, बल्कि आपके उन छिपे हुए जज्बातों और आने वाले वक्त की उन संभावनाओं को टटोल रही हूँ जो आपकी आत्मा को सुकून दे सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ स्कॉर्पियो आप लोग के जुलाई मंथ की रिमेनिंग रीडिंग लेके कि आपके इस रिमेनिंग जुलाई के महीने में क्या क्या हो सकता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्कॉर्पियो, आपकी इस जुलाई मंथ में मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है, जो भी रिमेनिंग समय बचा है आप लोगों का। तो अगर आपकी एनर्जीज़ को देखें तो आप काफ़ी पावरफुल फील करेंगे। हेल्थ आपकी अगर ख़राब चल रही थी तो हेल्थ में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। हिम्मत बहुत बढ़ेगी। अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, डर लगता था, तो डर ख़त्म हो जाएगा। आपसे लोग जलेंगे, फूकेंगे, पॉलिटिक्स होगी, बैक बिचिंग होगी, आपको धोखा देने की कोशिश करी जा सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको हराने की कोशिश कर सकते हैं, शत्रु आपके खड़े हो सकते हैं। 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, दैट मीन्स कुंडली का, जिसमें शत्रु की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा, ये वाली एनर्जी है। और आपको लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ अपने जीवन में, तो स्कॉर्पियो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके रिमेनिंग जुलाई के महीने में। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपके लिए मुझे और दिख रहा है ना कि हिम्मत तो बढ़ ही रही है आपकी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। और आपका फोकस आपको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, अपने काम में, अपने करियर में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने किसी भी व्यापार में। आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फोकस, एकाग्रता बढ़ा के रखिए। किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से करिए, कोई गलती ना हो, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो फोकस को बढ़ाइए, अपना फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को कर रहे हैं ना, तो इर्द गिर्द ध्यान ना देके उस चीज़ पे फोकस करिए, ठीक है। और ये चीज़ होएगी भी आपके साथ, और आप थोड़ा वंडर कर सकते हैं हेयर एंड देयर, है ना। जैसे आपको कुछ समझना है, आप किसी एक चीज़ को जानने के लिए कभी इधर भटक रहे, कभी तो एक भटकन सी दिख रही है, आप भटक सकते हैं इस महीने किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो वो भटकाव जो है ना, उसको फोकस में परिवर्तित करिए। मैंने बोला ना आपका मन भटकेगा, तो मन को भटकाना नहीं है, उसको फोकस में रखना है, ठीक है। साथ में फ्लो में चलते चले जाइए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे जीवन आपको जहाँ लेके जा रहा है, जहाँ पहुँचा रहा है, आप उस फ्लो में अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जीवन का रिदम चल रहा है वैसे चलते चले जाओ, ठीक है। भटको नहीं इधर उधर। ये चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में। चलिए स्कॉर्पियो, और देख लेते हैं मुझे आपके जुलाई में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो, अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप इस महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जिसका 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो जो लोग शादी करना चाह रहे थे और आप अगर उस पड़ाव पे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। और साथ में जो लोग मैरिड हैं, उनका रिश्ते में काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगा। तो रिश्ता इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। सिंगल लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो एक साझा वाली, पार्टनरशिप वाली एनर्जी है। जो लोग सार्वजनिक काम करते हैं, तो वहाँ पे भी कोई पार्टनर आपको मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए, अगर आप चाह रहे हैं तो। ये भी संभावनाएं दिख रही हैं। और आपका 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जो कि कम्युनिकेशन का होता है। तो ये दिख रहा है कि आपको इस महीने काफ़ी बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं, वक्ता हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज़ एंकरिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा बोलने का काम करते हैं, एजुकेटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी बातों का ना वजन रहेगा इस महीने, ठीक है ना। तो आपको अगर आपका कुछ भी ऐसा काम है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आप उसको करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और काफ़ी आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसमें काफ़ी कुछ बोलना होता है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग का काम। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जुलाई के महीने में, और काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा।
या आप जैसे सपोज़ कि कुछ लोग किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं तो हम किसी से घंटों घंटों बात करते हैं फ़ोन पे उसको समझने के लिए, और प्यार में जब हम इंसान पड़ता है तो फिर तो सुबह से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता, हम बात करते रहते हैं और कब क्या हो गया, नींद खो जाती है, गायब हो जाती है। तो स्कॉर्पियो ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। अब सबके लिए अलग है सबके लिए अलग है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट हाँ थ्रॉट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो आपके साथ। तभी ना मन भी भटक रहा है आप लोगों का। नाउ आई रिलेट द थिंग्स, सॉरी मेरा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया अभी। ओम नमः शिवाय। देखते हैं स्कॉर्पियो आपके साथ जुलाई में और क्या हो रहा है। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कोई मैसेज मिलने वाला है इस महीने जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इस महीने ना थोड़ा ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को कि कौन आपकी बैक बिचिंग कर रहा है, कौन आपके पीछे क्या कह रहा है, आपके बारे में लोग सोचते क्या हैं, क्या नज़रिया है। आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई क्लासेस ले रहे हैं, कोई वर्कशॉप में है, कोई ट्रेनिंग में है, तो बेहतर है कि चीज़ों को थोड़ा सा ना ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए, है ना। और कुछ भी बोलना है तो पहले महसूस करिए, ध्यान लगाइए और फिर बोलिए। ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ आप कहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत ना आप सोच विचार भी करेंगे। जो भी रिमेनिंग समय है इसमें ना बहुत सोचेंगे आप किसी भी बात को लेके, थिंकिंग बहुत आपकी बढ़ी रहेगी कहीं ना कहीं। तो आपका ये फोरहेड जो है ना, काफ़ी ये जो फोर ब्रेन है आपका, ये बहुत एक्टिव रहेगा आपका। तो थिंकिंग बहुत दिख रही है मुझे आपकी कि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं पता नहीं क्या हो गया गले में। चलिए और देख लेते हैं स्कॉर्पियो इस रिमेनिंग जुलाई के महीने में आपके साथ मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो आपके साथ मुझे दिख रहा है कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप किसी पे नज़र रख रहे हैं या आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तो यस आपकी रेकी भी हो सकती है। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है कि आपकी रेकी हो सकती है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप ना किसी को स्टॉक कर रहे हैं या आपको कोई स्टॉक करेगा इस ड्यूरेशन में, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही कि ये चीज़ होगी आपके लिए। और आप ना इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा मत कर देना, थोड़ा सा ना अपने फाइनेंसेस को पकड़ के रखना, और ज़्यादा वो भी नहीं होना, मतलब माइज़र भी नहीं होना है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना खर्च करिए, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा माइज़र भी नहीं बनना है। तो एक बैलेंस में चीज़ों को खर्च करिए, और ज़्यादा ना पॉजेसिव नहीं होना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लोग मैरिड है ना, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप ना इस महीने अपने रिश्तों में ना पॉजेसिवनेस बहुत बढ़ेगी, कंट्रोल करने की चाहत, पॉजेसिव हो जाना, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे बात कर रहे थे, ये चीज़ें ना रिश्तों को टॉक्सिक कर देती है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार उसने मुझे ऐसा कहा था, वो इतने बजे गई थी, इतने बजे, तो ऐसा क्यों हुआ। बहुत सोचना, विचार करना, नज़र रखना और फिर पॉजेसिव हो जाना, ये चीज़ मत करना। और अपनी बातों को थोड़ा अपने अंदर रखना, ठीक है ना। ये चीज़ें आप खुलोगे भी नहीं, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ चीज़ें तो आप अंदर ही रखोगे। कुछ लोग की तो यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज आप लोग की फ़िक्स हो रही है, आप लोग शादी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे स्कॉर्पियो एक ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग भी रहेगा और कमिटमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वर्कशॉप में जा सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ न्यू एडमिशन ले सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है इसी ड्यूरेशन में। और कोई मेंटोर आपके जीवन में आ सकते हैं, किसी से गाइडेंस आपको मिल सकती है, या आप किसी से एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन भी इस महीने लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस बाकी शादी की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे, ये भी हो सकता है। तो ये है स्कॉर्पियो आप लोगों की रीडिंग जुलाई मंथ की, जो भी समय बचा है। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों को पता है कि रीडिंग क्यों लेट हुई है। बाकी आप मेरे पोस्ट देखा करिए, इंस्टाग्राम देखा करिए,
महादेव रंग नाम से इंस्टाग्राम भी मेरा है और वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स आप ज़रूर देखिए, मैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डालती हूँ जो कि मैं ऐसे वीडियोस के थ्रू तो नहीं पता लगता। आप शॉर्ट्स फॉलो करेंगे, पोस्ट देखेंगे मेरी, तो वहाँ से आपको खबर मिलती रहेगी। तो मैं काफ़ी बिजी थी और आज मुझे नीम करोली बाबा जाना है और थोड़ा सा ही समय बचा है मेरे पास, पैकिंग भी नहीं हुई है और मैं सुबह 5 बजे शूट कर रही हूँ, फिर एडिट भी होगा तो मैं रास्ते में एडिट करते हुए जाऊँगी। शायद मैं थोड़ा सो भी जाऊँगी क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। तो यही है, आप अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। ओम नमः।